अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। जिस तरह के हम क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 के, तो हमने फर्स्ट 6 पार्ट को डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम इसके जो लास्ट वाले 6 पार्ट है उनको डिस्कस करेंगे। तो हम बिना टाइम ज़ाया किए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x approaches to 0, 1 minus cos x over sin square x। काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, फंक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे रैशनलाइज से। तो 1 प्लस कॉस एक्स, तो जब हमने इसके ऊपर नोमिनेटर में कौन सा फार्मूला आ रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, चलें जी वो लग गया। तो साइन स्केयर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस साइन कोस स्केयर एक्स किसके इक्वल है, क्योंकि हमने प्रीवियस काफ़ी डिस्कस कर लिया है तो इधर हम बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये साइन स्केयर एक्स एक्स के इक्वल होगा। सॉरी इधर थीटा पता नहीं क्यों लिखा गया। तो ये एक्स के इक्वल है, तो ये एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स एज इट इज इंटू 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज। ये देखो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, अभी हमने इसके ऊपर लिमिट लगा दी। हमें पता है कि कॉस 0 किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये आ गया 1/2 आपका आंसर। इसी तरह ही हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट जो 8 पार्ट है उसको हम किस तरह सॉल्व कर पाएंगे। चलें हम क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसको किस तरह करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। सेम उसी तरह का क्वेश्चन नज़र आ रहा है, हाँ जी। तो उन्हीं लाइनों में इसे सॉल्व कर दें जिस तरह अबव किया। लिमिट x approaches to 0, 1 minus sin x over cos 2x। रैशनलाइज करें इसको, तो ये साइन x ओवर 1 प्लस साइन x। तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है, वही ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ये 0 है। तो 1 का स्केयर 1 साइन स्केयर आ गया ओवर कॉस स्केयर इंटू 1 प्लस साइन एक्स आ गया। ओके, अभी हम देखते हैं इसके ऊपर ये किसके इक्वल होगा। ये देखें आपके पास साइन स्केयर एक्स है प्लस कॉस स्केयर एक्स है इज इक्वल टू 1। तो साइन स्केयर एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये क्या वही शेप बन गई ये वाली। तो ये किसके इक्वल है, कॉस स्केयर एक्स के इक्वल है। तो हम ये लिख देंगे कॉस स्केयर एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये देखो टर्म कैंसल आउट होगी, तो हमारे पास बाकी रह गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अभी हमने लिमिट पुट करनी है। साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट इसमें है थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो इसको रैशनलाइज करेंगे। आप करके देखिएगा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा रैशनलाइज करने का। तो इसके लिए हमारे पास ये डबल एंगल फार्मूला होता है, मे भी आप लोगों ने पढ़ा है।
लाजमी बात है पढ़ा है। इधर ये होता है 2x/2। ये फार्मूला इधर यूज होना है, किस तरह यूज करना है हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इधर एंगल में x अकेला है और इधर एंगल में 2x है। तो मसलन राइट लेफ्ट हैंड साइड में एंगल मसलन 1 है और इसमें 2 है, मसलन 2 टाइम हो गया ना, डबल एंगल इसलिए कहते हैं इसे। तो आपके पास ये देखो 1 माइनस कोस पी थीटा है, ठीक है। इसको x को थीटा कर लें ताकि चलें, थीटा कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि बाद में जो हम बनाएंगे आप लोगों को समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिक मकसद है आप लोगों को समझ आना चाहिए। तो ये देखो ये थीटा आ गया और ये 2 थीटा आ गया। अभी हमने इधर P बनाना है, 2 नहीं रहना चाहिए। तो ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर में 2 भी नहीं है इसके ना, ये देखो हम क्या करते हैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अभी ये देखो एंगल में 2 नहीं है, उधर P है। पहले तो हमने 2 इधर से ख़त्म करना है। तो जब 2 ख़त्म करेंगे तो एंगल में से 2 ख़त्म होगा तो एंगल को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो इधर भी एंगल को 2 से ही डिवाइड करेंगे। जो एक काम करेंगे एक तरफ हो, दूसरी तरफ भी उसी उसी तरह ही करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ गया, 2 टाइम थीटा/2 एंगल में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अभी ये देखो थीटा के साथ हमें पी चाहिए, क्या चाहिए, पी। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जिधर एंगल है उधर पी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 माइनस कॉस पी थीटा आ गया, सॉरी। अभी ये देखें ये वाली चीज़ हमारे पास वो बन गई है। ये देखो जो हमारे पास ये शेप थी वही ये शेप आ गई। अभी ये देखो दूसरा इधर क्यू है, इधर पी है, तो इसका मतलब है सिर्फ इधर चेंजिंग कर लें, 2 टाइम साइन 2 क्यू कर लें और 2 कर लें इज इक्वल टू, ये इधर तक ख़त्म हो गया था, ये मैं कंपेयर करके दूसरा लिख रहा हूँ, दोबारा प्रूफ ना करना पड़े ना। ओके, तो ये दोनों वैल्यू हम इधर लगा देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मिलती है, कुछ काम हो सकता है। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसकी जहाँ पे आ गया 2 साइन स्केयर पी थीटा/2। सिमिलरली इधर भी क्यू थीटा/2। ये देखो 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर थीटा एंगल में पी थीटा/2 ओवर साइन स्केयर पी थीटा/2। तो ये देखो इसको मज़ीद हम किसी तरह भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर इनमें तो कुछ ना मैनेज ना करें और अगर इस फार्मूले को मद्देनज़र ना रखें। तो थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसको मद्देनज़र ना रखें तो इसको नहीं कर सकते। तो इसमें हम ये देखते थे, हम इसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं इस फॉर्म को लाने के लिए, नोमिनेटर में लहदा डिनोमिनेटर में लहदा बनाते हैं। तो ये देखो साइन स्केयर पी थीटा/2, तो ये देखो पी थीटा/2 डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो जब इसका स्केयर बाहर लेके जाएंगे तो इसका मतलब इसके होल का स्केयर होना चाहिए। अगर ये नोमिनेटर में लगाया तो डिनोमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा ताकि हम कैंसिल कर सकें, जब मसलन इसको कैंसिल करें वही चीज़ बन जाए। ओके, सेम ही काम हमने डिनोमिनेटर में करना है। तो हमारे पास क्या है, साइन स्केयर है क्यू थीटा/2 है। तो ये हमने जब डिनोमिनेटर में बनाया क्यू थीटा/2 होल का स्केयर लेना है। क्यों लेना, क्योंकि ये स्केयर बाहर जाना है, पावर रूल लगेगा। तो यही चीज़ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने 2 के ऊपर ये किया था, 2 का स्केयर लिया था, याद आया। तो अभी ये देखो, अभी हम इनके ऊपर सेपरेट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी क्यू थीटा ओवर 2 होल का स्केयर, और इनके ऊपर पी स्केयर थीटा स्केयर ओवर 2 स्केयर। ये आ गया। इसी तरह ही डिनोमिनेटर का करें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2, इसी तरह पी सॉरी क्यू क्यू थीटा ओवर 2, और इधर क्यू का स्केयर थीटा का स्केयर ओवर 2 का स्केयर। ओके, ये देखो, ये थीटा स्केयर ये थीटा स्केयर से कैंसिल आउट, 2 स्केयर इस 2 से कैंसिल आउट। तो अभी आप लोगों के पास ये पी स्केयर और क्यू स्केयर कांस्टेंट है, तो ये दोनों ही बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या आ गया, लिमिट लिमिट पावर रूल लगा के साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2, और पावर में क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली इसी तरह ही थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर क्यू थीटा ओवर 2 का होल का स्केयर। तो ये लिमिट किसके इक्वल होगी, 1 के। याद आ गया, वही शेप बन गई 1 के, और डिनोमिनेटर में भी 1 के। तो इसको जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो हमारा आंसर ये आ गया पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने तरतीब से थोड़ा सा टाइम लगा के आप लोगों को बताया है कि किस तरह चीज़ें बनी। तो काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, सॉरी थीटा है इसमें, चलें एक्स ले लें हम, एक्स अप्रोचेस टू 0 और 10x माइनस साइन x ओवर साइन क्यूब। ओके, इसको हम देखते हैं, इसको भी हम डिफरेंट टेक्निक से करेंगे। पहले tan को साइन की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम कुछ कर सकें। तो काम इजी है, बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखो, आपने tan को साइन और cos की शक्ल में लिख दिया, और ये एज इट इज आ गया। तो इधर देखो, ऊपर वाले में साइन लिमिट वैसे लगाएं, x अप्रोचेस टू 0, क्या साइन x कॉमन आ रहा है ना। तो इधर 1 ओवर cos रह गया, और इधर क्या रह गया, 1। ओके, कॉमन आ रहा था, मैंने कहा नीचे वाले से कट जाएगा तो फायदा ही होएगा। तो ये देखो, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, 2 रह गया, एक्स साइन स्क्वायर रह गया ना। तो हम देखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो इसका एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेके हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, और ये कॉस डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ओके, तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज जब किया हमने, चलें इंटरेक्ट नहीं करता, फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप भी कर देता हूँ। तो ये साइन स्केयर एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉज एक्स ओवर क्या आएगा, ओवर भी ये सेम चीज़ आएगी, 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये जब ऊपर फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला लगेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्केयर ओवर कॉस एक्स साइन स्केयर एक्स। तो इनके नोमिनेटर पे क्या आ जाएगा, साइन स्केयर एक्स, वही आइडेंटिटी से।
तो हमारे पास ये आ गया, और कॉज एक्स साइन स्केर एक्स, तो ये देखो ये आपस में कैंसल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/cos एक्स, लिमिट लगाएं 1/cos 0 आ गया, cos 0 1 के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर 1 आ गया।